हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी इन पर। आज के इस वीडियो में हम लोग लूसेंट की 11 एक्सरसाइज का दूसरा टॉपिक यानी सूफी आंदोलन को कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर 45 एमसीक्यू क्वेश्चंस को कवर किया जाएगा सूफी आंदोलन से संबंधित, जो आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। तो आज का पहला प्रश्न देखते हैं कि सूफी शब्द की उत्पत्ति के संबंध में सर्वाधिक मान्यता प्राप्त मत क्या है। तो इसका आपको जवाब देना है ऑप्शन में से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सूफ यानी ऊन शब्द से हुई है, क्योंकि सूफी ऊनी कंबल या लबादा ओढ़ते थे। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं दूसरा नंबर, सूफियों के बारे में क्या असत्य है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन में से बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनकी विचारधारा कट्टरपंथी होती थी। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं तीसरा नंबर की निम्न में से किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो को हिंदी खड़ी बोली का जनक कहा जाता है। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं यहाँ पर चौथा नंबर की किस सूफी ने खुद को अनलहक मैं ईश्वर हूँ अद्वैत मत के अहम ब्रह्मस्मि मैं ब्रह्म हूँ के समान घोषित किया, जिसके कारण उसे फांसी पर लटका दिया गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मंसूर अल हज्जाज, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग पांचवा नंबर देखते हैं, वह सूफी संत कौन था जो यह मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मोइनुद्दीन चिश्ती। उसके बाद यहाँ पर छठा नंबर दिया गया है कि भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। उसके बाद सातवां नंबर दिया है सूफी सिलसिला संप्रदाय मूलतः संबंधित है, तो किससे संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस्लाम से संबंधित है। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया आठवां नंबर की इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सूफी आंदोलन कहा जाता है, इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं नौवां नंबर, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। पहला में दिया गया है यहाँ पर सूची 1 में सूफी सिलसिला और इसके संस्थापक दिए गए हैं सूची 2 में। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। सोहरावर्दी का हो जाएगा शेख बहाउद्दीन जकरिया, फिरदौसी का हो जाएगा बदरुद्दीन समरकंदी, और कादरी का हो जाएगा मोहम्मद गौस गिलानी, और नक्शबंदी का हो जाएगा ख्वाजा बकीउल्लाह। तो इसका करेक्ट आंसर 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं तो नंबर यहाँ पर दिया गया है कि भारत में किस सूफी सिलसिले को सर्वाधिक लोकप्रियता मिली है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चिश्ती। उसके बाद आगे यहाँ पर 11 नंबर दिया गया है कि फिरदौसी सिलसिले के सर्वप्रथम सूफी थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सरफुद्दीन अहमद इब्न मखदूम यहिया मनेरी। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आगे यहाँ पर दिया गया है 12 नंबर, दारा सिकोह ने किस सूफी सिलसिले को अपनाया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कादरी सिलसिले को अपनाया है। उसके बाद आगे यहाँ पर 13 नंबर दिया गया कि निम्न को सुमेलित करें। यहाँ पर सूची 1 और सूची 2 दिए गए हैं और इसको सुमेलित करना है। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पीर, शेख, मुर्शिद, गुरु या मार्गदर्शक कहलाते हैं। मुरीद की बात करें तो मुरीद मतलब शिष्य, खलीफा की बात करें तो खलीफा मतलब यहाँ पर सूफी मत का अनुपालक, और खानकाह का मतलब यहाँ पर सूफी संतों का निवास स्थल। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 2 1 4 3। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं 14 नंबर की निम्नलिखित में कौन चिश्ती सिलसिला का नहीं था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें से करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शेख बहाउद्दीन जकरिया। उसके बाद आगे यहाँ पर दिया गया है कि चिश्ती सिलसिले के किस सूफी को चरागे देहलवी यानी दिल्ली का दीपक कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, चरागे देहली यानी दिल्ली का दीपक कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शेख नसीरुद्दीन को। उसके बाद आगे यहाँ पर दिया गया 16 नंबर की निम्नलिखित में से किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जलालुद्दीन फिरोज खलजी के। उसके बाद आगे यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित सूफी सिलसिलों यानी संप्रदायों में कौन संगीत के विरुद्ध था। तो संगीत के विरुद्ध कौन था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नक्शबंदी। उसके बाद आगे यहाँ पर दिया गया है कि दारा सिकोह ने किस शीर्षक से उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिर्रे अकबर जो उपनिषद हैं उनको फारसी में अनुवाद किया था। उसके बाद आगे यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित में से कौन कौन सूफी थे। इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। ऑप्शन दिए गए हैं 1 2 3 4 यहाँ पर दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है। तो ये आपको बताना है कि कौन कौन सही है यहाँ पर। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा निजामुद्दीन औलिया सूफी थे और मोइनुद्दीन चिश्ती जो थे वो भी सूफी थे।
उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 20 नंबर दिया गया है कि सूफिया कलाम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है, विशेषता है। तो आपको बताना है कहाँ की विशेषता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कश्मीर की विशेषता है। उसके बाद आगे यहाँ पर दिया गया 21 नंबर की सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में राजस्थान आए थे। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि प्रसिद्ध सूफी सलीम चिश्ती रहते थे, तो कहाँ पर रहते थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी फतेहपुर सिकरी में रहते थे। उसके बाद आगे यहाँ पर 23 नंबर दिया गया है कि वहदतुल सुहूद भारत के द्वैतवाद जैसा सिद्धांत का समर्थक सूफी, जिसे मुजहिद यानी धर्म सुधारक भी कहा जाता है, और जिसे मुगल बादशाह ने इस आरोप पर गिरफ्तार कर लिया कि वे पाखंडी हैं और यह दावा करते हैं कि आध्यात्मिक क्षेत्रों में प्रथम 3 खलीफाओं से भी आगे हैं, वह कौन था ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शेख अहमद फारूक सरहिंदी, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आगे यहाँ पर दिया गया है मध्यकालीन सूफियों में सबसे धनी सूफी कौन थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी शेख बहाउद्दीन जकरिया। उसके बाद आगे यहाँ पर 25 नंबर दिया गया है कि किस सूफी को बख्तियार काकी भाग्यवान रोटियों वाला कहा गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ख्वाजा कुतुबुद्दीन। उसके बाद आगे यहाँ पर दिया गया है कि किसी सूफी संत को सुल्तान तारिकीन यानी सन्यासियों के सुल्तान की उपाधि मिली। तो किस सूफी संत को मिली है सुल्तान तारिकीन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शेख हमीदुद्दीन नागौरी। शेख हमीदुद्दीन नागौरी को मिली है सुल्तान तारिकीन। उसके बाद आगे यहाँ पर 27 नंबर दिया गया है कि शेख फरीदुद्दीन मसूद गंजे शक्कर शेख फरीद बाबा फरीद की गतिविधियों का क्षेत्र था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी हांसी एवं अजोधन। उसके बाद आगे यहाँ पर दिया गया है कि काव्याभिव्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक था। तो काव्याभिव्यक्ति के उर्दू के रूप का प्रयोग करने वाला पहला लेखक था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी अमीर खुसरो। उसके बाद आगे यहाँ पर दिया गया 29 नंबर की किसी सूफी को महबूब इलाही अल्लाह के प्रिय कहा जाता था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शेख निजामुद्दीन औलिया। उसके बाद यहाँ पर 30 नंबर दिया गया है कि किसी सूफी संत ने कहा था हनोज दिल्ली दूरस्त, हनोज दिल्ली दूरस्त अभी दिल्ली दूर है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शेख निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 31 नंबर दिया गया है कि दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले की नींव रखने वाला कौन था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शेख बुरहानुद्दीन गरीब, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आगे यहाँ पर दिया गया है 32 नंबर की मिराजुल आशिकीन उर्दू शायरी की पहली किताब के सूफी रचयिता हैं। तो कौन है सूफी रचयिता यहाँ पर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी सैयद मोहम्मद गेसुदराज बंदा नवाज, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आगे यहाँ पर दिया गया है अकबर जिस सूफी संत को बड़ा आदर करता था और जिसके आशीर्वाद से शाहजादा सलीम जहांगीर का जन्म हुआ था, वह कौन था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी शेख सलीम चिश्ती। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 34 नंबर दिया गया कि चिश्ती सिलसिला एवं सुहरावर्दी सिलसिला में तुलना के संदर्भ में क्या सही है। पहला यहाँ पर दिया गया कि चिश्ती समा संगीत सभा एवं रक्स नृत्य में विश्वास करते थे जबकि सुहरावर्दी नहीं करते थे। चिश्ती राजकीय संरक्षण व धन संचय में विश्वास नहीं करते थे जबकि सुहरावर्दी करते थे। उसके बाद यहाँ पर सी नंबर दिया गया है कि चिश्ती राजनीतिक पचड़े से दूर रहते थे जबकि सुहरावर्दी राजनीतिक मसले में पर्याप्त दिलचस्पी रखते थे। डी नंबर दिया गया कि चिश्ती हिंदू व मुस्लिम दोनों समाज में लोकप्रिय हुआ जबकि सुहरावर्दी केवल मुस्लिम समाज में लोकप्रिय हुआ। तो इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1, 2, 3 एवं 4, ये चारों के चारों जो बातें यहाँ पर बताई गई हैं कथन वो चारों सही हैं। उसके बाद आगे यहाँ पर दिया गया 35 नंबर की दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इल्तुतमिश ने किसे शेखुल इस्लाम की उपाधि दी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। शेखुल इस्लाम की उपाधि किसको मिली है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शेख बहाउद्दीन जकरिया को। उसके बाद अगला यहाँ पर दिया गया 36 नंबर पूछ रहा है कि किस सूफी सिलसिले की गतिविधियों का मुख्य केंद्र बिहार था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फिरदौसी सूफी सिलसिले के गतिविधियों का मुख्य केंद्र जो था वो बिहार था। उसके बाद आगे यहाँ पर 37 नंबर दिया गया है कि सरफुद्दीन अहमद इब्न मखदूम यहिया मनेरी का कार्य क्षेत्र था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिहार शरीफ। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 38 नंबर दिया गया है कि फारसी में रचित मजमा उल बहरैन दो समुद्रों का संगम जिसमें सूफी मत व हिंदू मत का तुलनात्मक वर्णन है का रचयिता है।
तो आपको बताना है इसके रचयिता कौन है, मजमाउल बहरैन के। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी दारा शिकोह। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 39 नंबर दिया गया कि किसने संस्कृत के पंडितों की सहायता से भगवद गीता एवं योग विशिष्ट का अनुवाद फारसी में किया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दारा शिकोह ने किया था। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 40 नंबर दिया गया कि किस सूफी सिलसिले के अनुयायी आध्यात्मिक तत्वों के संबंध में तरह तरह के नक्शे बनाते थे और उसे रंगों से भरते थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नक्शबंदी। उसका बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 41 नंबर दिया गया है कि मुगल बादशाह औरंगजेब को किस सूफी सिलसिले में दिलचस्पी थी और उसे अपनाया भी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नक्शबंदी। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 42 नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित में किसे शेखुल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शेख सलीम चिश्ती। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 43 नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित युग्मों में से गलत युग्म को पहचानिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा औलिया मध्य प्रदेश, ये गलत है। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि मध्ययुगीन भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सूफी संत के निम्नलिखित में से किस तरह के आचरण का निर्वाह करते थे। यहाँ पर 3 दिया गया कथन और इसमें से आपको सही उत्तर बताना है ऑप्शन में से। तो पहला यहाँ पर दिया गया, देख लेते हैं। ध्यान साधना और श्वास नियमन, एकांत में कठोर यौगिक व्यायाम और श्रोताओं में आध्यात्मिक हर्षोन्माद उत्पन्न करने के लिए पवित्र गीतों का गायन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी तीनों के तीनों यहाँ पर सही है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 1, 2, 3। उसके बाद आगे यहाँ पर 45 नंबर दिया गया और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है कि भारत में सूफी मत के बारे में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 1 और 2 यहाँ पर कथन दिए गए और इसमें से आपको बताना है कोट की सहायता से यहाँ पर सही उत्तर। पहला दिया गया कि सूफी संतों को मज़ारों पर जियारत के नाम से की जाने वाली जियारत यात्रा एक महत्वपूर्ण विशेषता है। भारत में सूफियों के सर्वाधिक प्रभावशाली समूह चिश्ती थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1 और 2 दोनों ही सही हैं। ये आपको याद रखना है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसी तरीके के नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन भी दबा दीजिए ताकि हमारा एक वीडियो को नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो सके। तो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में।